हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हालांकि ये आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत फायदा होगा इससे, और ज्योमेट्री के नजरिए से भी जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम सीखेंगे कि एक 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए 90 डिग्री एंगल। इसके दो तरीके हैं, तो हम यहाँ पे पहला तरीका सीखेंगे, उसके बाद दूसरा तरीका सीखेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला जो हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, उसमें एक पॉइंट चूज किया जाएगा ऑन द लाइन कहीं पे, और दूसरे केस जो होगा, उस दूसरे केस में क्या होगा कि हम 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रॉम द एंड पॉइंट। तो पहले केस में एक पॉइंट चूज किया जाएगा ऑन द लाइन, वहां से 90 डिग्री बनाया जाएगा। दूसरे केस में आप एंड पॉइंट से 90 डिग्री ड्रॉ करोगे। चलिए पहला केस देखते हैं। तो इस केस में जो है, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन की क्या लेंथ रखनी है, सॉरी लाइन सेगमेंट की क्या लेंथ रखनी है, तो आपको जो सूटेबल लेंथ लगती है आप वो रख सकते हो, इसमें कोई पर्टिकुलर लेंथ आपको नहीं है। सो ड्रॉ ए बी ऑफ एनी सूटेबल लेंथ। तो मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करूंगा, जिसकी कुछ भी एक पर्टिकुलर लेंथ आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, हमें एक पॉइंट चूज करना है, और इसी पॉइंट से हम 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया टेक अ पॉइंट ओ ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। चले एक पॉइंट चूज करते हैं। तो मैंने कहीं पे जो है एक पॉइंट चूज कर लिया ओ। याद रहे, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये जरूरी नहीं कि ये सेंटर पे हो, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो कहीं पे भी आप चुन सकते हो। उसके बाद हमें इस पॉइंट ओ से एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए कुछ स्टेप्स है, चलिए वो देखते हैं। With OS center and a suitable radius, draw an arc intersecting AB at P and Q. तो आपको अपना कंपास लेना है, कंपास को एक्सटेंड करना है, प्रोड्यूस करना है। कितना रेडियस रखना है उसमें, आपको जो भी सूटेबल रेडियस लगे आप उतना रखो, यहाँ पे कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। तो अपना कंपास लो, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो। उसके बाद ओ पे उसकी नीडल रखो, जिसे हम कहते हैं विद ओ एस सेंटर। हमने पहले भी ये पढ़ा है, ओ एस सेंटर का मतलब हमें ओ पे कंपास की नीडल रखनी है, और उसके बाद हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क जो है, ये लाइन ए बी को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। चले पहले ये देखते हैं। तो देखिए, मैंने एक आर्क ड्रॉ की, और इस आर्क ने जो है P और Q पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया लाइन AB को। मैं रिपीट करता हूं कैसे हुआ। मैंने O को सेंटर बनाया, अपने कंपास को एक्सटेंड किया, कुछ भी रेडियस लेके अपनी मर्जी का सूटेबल। उसके बाद आर्क ड्रॉ की, जिसने P और Q पे जो है इंटरसेक्ट किया। अब अगला स्टेप, with P as center and radius same as in previous step, draw an arc intersecting the arc drawn in previous step at R. तो अब हमें क्या काम करना है, अब P को सेंटर बनाना है, यानी हमें अपनी कंपास की नीडल जो है वो P पे रखनी है, और रेडियस कितना रखना है, जितना प्रीवियस स्टेप में था। यानी आगे अब जितने भी स्टेप्स आएंगे, हमें उनमें अब रेडियस को चेंज नहीं करना है। आपने कंपास को जितना भी प्रोड्यूस किया, अब आप उसको उतना ही रखोगे, आप उसको चेंज नहीं करोगे। तो P पे आप नीडल रखोगे, P को सेंटर बनाओगे, और एक आर्क आप ड्रॉ करोगे। चलिए देखते हैं। ये मैंने आर्क ड्रॉ की, P को सेंटर बना के मैंने एक आर्क ड्रॉ की, जिसने कहां पे इंटरसेक्ट किया, एट पॉइंट R। यही मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी बोला था, दैट इट इंटरसेक्ट्स प्रीवियस स्टेप एट R। तो ये R पे इंटरसेक्ट करता है। चले अगला स्टेप देखते हैं। With Q as center and radius same as in previous step, draw an arc intersecting the arc drawn in step 3 at S। कह रहे हैं कि अब आपको जो है
क्यू को बनाना है सेंटर, यानी आपको क्यू पे अपना कंपास की जो है उसकी नीडल है वो रखनी है। फिर रेडियस कितना लेना है, बिल्कुल उतना ही रेडियस जितने पिछले स्टेप में आपने लिया था, यानी आपको अपने कंपास का रेडियस अब चेंज नहीं करना है, बिल्कुल उतना ही रखना है। तो क्यू को सेंटर बनाना है और रेडियस उतना ही रखना है जितने पिछले स्टेप्स में लिया, और उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करनी है। चलिए आर्क ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, तो मैंने क्यू को सेंटर बनाया, रेडियस उतना ही रखा, रेडियस को चेंज नहीं किया, और आर्क ड्रॉ की, जिसने स्टेप 3 में डाली हुई आर्क को कहां पे इंटरसेक्ट किया, एट पॉइंट एस। ये मैंने यहां स्टेप्स में भी लिखा था कि ये थर्ड स्टेप में डाली गई आर्क जो है उसको एस पे इंटरसेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। With R as center and radius same in previous step, draw an arc. तो अब फिर से सेंटर बनाना है R को, और रेडियस कितना रखना है, बिल्कुल उतना ही रेडियस रखना है जितना हमने अभी तक के स्टेप्स में रखा है, आपको रेडियस चेंज नहीं करना है। तो R को सेंटर बनाना है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आपको अपने कंपास की नीडल जो है वह पॉइंट R पे रखनी है, और रेडियस उतना ही रखना है, रेडियस को चेंज नहीं करना है। उसके बाद आर्क ड्रॉ करनी है। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, मैंने आर को सेंटर बनाया, रेडियस उतना ही रखा जितने मैंने पिछले स्टेप्स में था, उसके बाद मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी। अगला स्टेप, with S as center and radius same as in previous step, draw another arc intersecting the arc drawn in previous step at T. तो with S as center, अब मुझे S को अपना सेंटर अब बनाना है, और रेडियस कितना लेना है, रेडियस उतना ही रखना है जितने मैंने पिछले स्टेप्स में लिया, रेडियस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है थ्रू आउट द क्वेश्चन। तो S को सेंटर बनाना है, यानी मुझे S पे नीडल की कंपास की नीडल रखनी है, और उसके बाद मुझे आर्क ड्रॉ करनी है। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आर्क ड्रॉ की, और इसने जो पिछली आर्क ड्रॉ की थी, जो मैंने आर्क को सेंटर बना के आर्क ड्रॉ की थी, इसने इसको इंटरसेक्ट किया एट T। तो मैंने ये भी यहां पे लिख दिया दैट इट इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट T। उसके बाद अगला स्टेप, ज्वाइन OT एंड प्रोड्यूस टू U। तो अब हम O और T जो है इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और इसको प्रोड्यूस करेंगे U तक। चलिए पहले ये काम करते हैं। ये देखिए, मैंने OT को ज्वाइन कर दिया और उसको प्रोड्यूस कर दिया अप टू U। तो इससे जो है आपके पास दो एंगल्स बन गए। एक एंगल है ये वाला, और दूसरा एंगल है ये वाला, जिसको मैंने नाम दिया UOA और UOB, और इन दोनों का डिग्री मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया। तो मैंने यहां पे लिख दिया एंगल UOA इक्वल्स टू एंगल UOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस तरीके से हम एक 90 को कंस्ट्रक्ट करते हैं तब जब हमने जो है अपना स्टार्टिंग पॉइंट लाइन के इन बिटवीन कहीं पे लिया होता है। चलिए अब अगला केस देखते हैं। इस केस में जो हम 90 डिग्री बनाने वाले हैं, ये हम लाइन के एंड पॉइंट से बनाने वाले हैं, ना कि कहीं पे सेंटर पे कहीं। तो हम एंड पॉइंट से बनाने वाले हैं, बाकी की कंस्ट्रक्शन एग्जैक्ट सेम रहेगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां भी एक लाइन से स्टार्ट करेंगे, ड्रॉ ए बी ऑफ एनी सूटेबल लेंथ। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे, और कितनी लेंथ रखनी है, इसकी कोई भी पर्टिकुलर लेंथ नहीं है, आपको जितनी मर्जी आप उतनी लेंथ रख सकते हो। चले पहले ये लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ए बी। अब पिछले क्वेश्चन में हमने उसके बाद एक पॉइंट चूज किया O, यहां पे वो पॉइंट चूज नहीं करना है, यहां पे हम डायरेक्टली B से जो है एक 90 डिग्री ड्रॉ करने वाले हैं, यानी ये जो पॉइंट B है यहां पे हम इसी पॉइंट B से एक 90 डिग्री ड्रॉ करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे हैं। तो इसके लिए स्टेप्स पढ़ते हैं।
With B as center and a suitable radius, draw an arc intersecting AB at P. तो आपको जो है B को अपना सेंटर बनाना है, तो उस यानी कंपास की नीडल आपको बी पे रखनी है और सुटेबल रेडियस चुनना है, यानी अपने कंपास को प्रोड्यूस करना है, एक्सपैंड करना है, कितना, जितनी आपकी मर्जी हो, जितना आपको सुटेबल लगे उतना आप चूज कर सकते हो। आपको रेडियस के लिए कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं है यहाँ पे। तो आप कंपास लीजिए, उसकी नीडल को बी पे रखिए, थोड़ा सा उसको प्रोड्यूस कीजिए और उसके बाद एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। चलिए ड्रॉ करते हैं एक आर्क। तो मैंने जो है बी को सेंटर बनाया और अपने कंपास से एक आर्क ड्रॉ की, जिसका कोई भी आप रेडियस चुन सकते हो। आप इंस्टेंटली आप यहां पे डिफरेंस देख सकते हो। जब हमने पिछले केस में ये आर्क ड्रॉ की थी तो इसने लाइन ए बी को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया था, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। यहां पे लेकिन आपके पास दो पॉइंट्स के बजाय सिर्फ एक पॉइंट है, पॉइंट पी। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। वहां पे आपको दो पॉइंट्स मिले, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। यहां पे आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता है, पॉइंट P। तो अब हमें जो भी आर्क्स ड्रॉ करनी है वो हम सिर्फ इसी पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, याद रहे सिर्फ पॉइंट P है। कुछ बच्चे जो है वो क्या कर लेते हैं, उनको लगता है यहां पे भी एक पॉइंट है तो वो इमेजिनरी यहां कर लेते हैं कि ये भी एक पॉइंट है और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। या कभी कभी इनको नोटबुक की लाइन जो यहाँ पे होती है, उनको लगता है नोटबुक की लाइन से भी यहाँ पॉइंट बन जाता है और वो इसको पॉइंट मान लेते हैं। याद रहे यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है और वो है पॉइंट P। आपको आगे की जितनी भी कंस्ट्रक्शन करनी है वो P से करनी है, Q आपके पास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे स्टेप्स में होता है कि विद P as सेंटर एंड रेडियस सेम एज इन प्रीवियस स्टेप, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द आर्क ड्रॉन इन प्रीवियस स्टेप एट R। तो मुझे P को सेंटर बनाना है, यानी कंपास की नीडल P पे रखनी है और अब मुझे रेडियस चेंज नहीं करना है। यानी मैंने जितना रेडियस पिछले स्टेप में लिया था अब मुझे उतना ही रेडियस लेना है, मुझे इसको चेंज अब नहीं करना है। तो उतना ही रेडियस लेके P को सेंटर बना के मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा। तो ये देख लीजिए, मैंने जो है एक आर्क ड्रॉ की और इस आर्क ने जो है पहली आर्क को कहां पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट R। तो मैंने यही लिख दिया, इंटरसेक्टिंग द आर्क ड्रॉन इन प्रीवियस स्टेप एट R। तो अब इसके बाद जो है हमने पिछले केस में Q को सेंटर बनाया और वहां से एक और आर्क ड्रॉ की। अब यहां पे तो Q है नहीं, तो अब किसको सेंटर बनाएंगे, यहां पे आपको R को ही सेंटर बनाना है। यानी ये जो पॉइंट R है इसी को अपना सेंटर बना के अगली आर्क ड्रॉ करनी है। तो यहां पे मैंने लिख दिया, विद R एज सेंटर एंड रेडियस सेम एज इन प्रीवियस स्टेप, draw an arc intersecting the arc drawn in step 3 at S। तो R को सेंटर बनाना है with R as center। तो रेडियस कितना, रेडियस उतना ही, रेडियस को चेंज नहीं करना है, जितना हमने पहले स्टेप्स में रेडियस लिया उतना ही रेडियस लेना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो R को सेंटर बनाना है, रेडियस सेम रखनी है और आर्क ड्रॉ करते हैं। ये कि मैंने आर्क ड्रॉ, इसने कहां पे इंटरसेक्ट किया, एस पे। तो यही मैंने लिख दिया था, दैट इंटरसेक्ट्स द आर्क ड्रॉन स्टेप 3 एट एस। ये एस पे इंटरसेक्ट करता है। तो अब क्या करना है अगले स्टेप में, विद आर एज सेंटर एंड रेडियस सेम एज इन प्रीवियस स्टेप, ड्रॉ एन आर्क। अब आपको R और S, अब ये दो आपके पॉइंट्स है जहां से अगली आर्क सब ड्रॉ करने वाले हो। तो सबसे पहले R को अपना सेंटर बनाएंगे और यहां से रेडियस सेम रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने आर्क ड्रॉ की, मैंने R को अपना सेंटर बनाया, रेडियस सेम रखा, रेडियस चेंज नहीं किया, एक उसके बाद एक आर्क ड्रॉ की। अगला स्टेप, with S as center and radius same in previous step, draw another arc intersecting the arc drawn in previous step at T।
विद एस एज माई सेंटर, यानी मुझे एस को अब सेंटर बनाना है और रेडियस कितना, एग्जैक्टली उतना ही जितने हम अभी तक स्टेप्स में लेते आ रहे हैं, रेडियस हमें चेंज नहीं करना है, एस को सेंटर बनाना है और उसके बाद एक और आर्क ड्रॉ करनी है। चलिए पहले आर्क ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एस को सेंटर बनाया, रेडियस सेम रखा और एक और आर्क ड्रॉ की जिसने पिछली आर्क को कहां पे इंटरसेक्ट किया, एट टी। इसने पॉइंट टी पे जो है यहां पे इंटरसेक्ट कर दिया। तो मैंने वही लिख दिया था यहां पे, दैट इट इंटरसेक्ट्स द आर्क ड्रॉन इन प्रीवियस स्टेप एट टी। उसके बाद पिछले केस की ही तरह ज्वाइन ओ टी एंड प्रोड्यूस टू यू। तो अब हम सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ओटी नहीं ये बीटी है, ज्वाइन बीटी। तो हम बी और टी को आपस में ज्वाइन करेंगे और उसको यू तक प्रोड्यूस कर देंगे। मैंने बी और टी को आपस में ज्वाइन किया और उसको प्रोड्यूस किया अप टू यू। तो इससे आपको जो है यहां पे एक 90 डिग्री मिल गया। ये जो एंगल है यहां पे यू बी ए, इसका डिग्री मेजर जो है वो होगा 90 डिग्रीज। ये है दो तरीके 90 कंस्ट्रक्ट करने के। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।